हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे रोड का वायरलेस गो टू माइक। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। वैसे एक्साइटमेंट में मैंने बॉक्स पहले फाड़ दिया था। तो बॉक्स के अंदर आपको मिलता है ये एक पाउच माइक कैरी करने के लिए। बाकी ये कुछ केबल्स मिलते हैं, यूएसबी केबल्स, 3 यूएसबी केबल्स। ये एक 3.5 का जैक मेल टू मेल। बाकी ये गाइड मिलता है आपको, और फिर मिलता है आपको ये विंड मफ और हमारा जो 2 ट्रांसमीटर और एक रिसीवर। तो सबसे पहले बॉक्स से निकाल के हम इनको करेंगे इनका फर्मवेयर अपडेट। तो रोड ने इनके लिए स्पेशली एक अलग से ऐप बनाया है, रोड सेंट्रल बोल के। वहाँ पे आप इनको अपने इनके यूएसबी केबल के साथ कनेक्ट करके इनका फर्मवेयर को अपडेट कर सकते हैं। अब आते हैं कि मैंने क्यों वायरलेस गो टू माइक खरीदा। 2 मार्केट में इसका सस्ता वर्जन भी है, इसी का रोड का ही रोड वायरलेस गो वो भी है, और बाकी बहुत सारे बोया के भी हैं। बट वाई आई डिसाइडेड टू गो विथ रोड का। आई डिडंट वांट टू गो विथ रोड वायरलेस गो, जो इसका पहला वाला वर्जन है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, एक ट्रांसमीटर है और एक ही रिसीवर है। तो कभी ऐसा सिचुएशन हो जाए जहाँ पे आप कुछ किसी का डॉक्यूमेंट्री काइंड ऑफ रिकॉर्ड कर रहे हैं, जहाँ पे दो सब्जेक्ट है, तो उसमें क्या हो जाता है कि आपका जो ट्रांसमीटर है वो आपको एक हैंडहेल्ड माइक के जैसे यूज़ करना पड़ेगा। पहले आप बात कर रहे हो, फिर उसको बात कर रहे हो, तो उससे वो सिचुएशन ना हो, और या फिर वैसा सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं वायरलेस गो 2 के साथ जाऊं, सो दैट आई गेट टू ट्रांसमीटर, और जो वीडियो क्वालिटी, जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही बेटर हो। अब जो वायरलेस गो है, इसमें एक इंटरनल रिकॉर्डिंग का सिस्टम भी दिया है रोड ने। पहले ट्रांसमीटर को जो है वो कनेक्ट करना पड़ेगा लैपटॉप से, फिर उसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग का साइन है उसको क्लिक करना पड़ेगा। तो ये अगर आप दबाओगे, रिकॉर्ड वाला जो रेड है, तो इसमें ये दबाने के बाद आपका जो आउटपुट है साउंड का, वो आपके रोड के वायरलेस गो में ही सेव हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इसी में क्वालिटी, अगर साउंड का क्वालिटी जो है, अगर आप अनकम्प्रेस्ड चूज़ करते हो तो आप 7 आवर्स तक इसको रिकॉर्ड कर सकते हो इसके अंदर। बाकी अगर आप कॉम्प्रेस चुनते हो तो एटलीस्ट 43 आवर्स आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि वायरलेस गो में नहीं था पहले। रोड ने जो वायरलेस, इसका जो वायरलेस सिस्टम है कनेक्टिविटी का, वो और भी अपग्रेड कर दिया है। अब जो कनेक्टिविटी है वो एक मोर रिलायबल है, सो दैट आपका जो कनेक्शन इशू है ट्रांसमीटर और रिसीवर में, वो कोई प्रॉब्लम ना आए। रोड ने इसमें 2 ऑडियो लेवल का सेटिंग्स दिया है। एक कोर्स, जिसमें आप 3 लेवल तक आप इसका जो ऑडियो लेवल है वो कंट्रोल कर सकते हो। बाकी अगर उसको आप कोर्स को अगर आप फाइन में डाल देते हो, तो फाइन में डालने के बाद आप इसका जो ऑडियो लेवल का जो सेटिंग है वो 10 तक हो जाता है। सो आप 1 to 10 इसका ऑडियो लेवल को कंट्रोल कर सकते हो। और एक मस्त फीचर जो रोड ने इसमें दिया है वायरलेस गो 2 में, वो है आप 2 ट्रांसमीटर के जो आउटपुट है वो अलग अलग रिकॉर्ड कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट्री ले रहे हो, आप अपना जो क्वेश्चन है या कुछ भी आप जो बात कर रहे हो वो आपको नहीं चाहिए जब पोस्ट प्रोडक्शन में, तो क्या कर सकते हो, जो ट्रांसमीटर 1 है उसका आवाज़ आप आराम से अलग से रिकॉर्ड कर सकते हो, और ट्रांसमीटर 2 का आप अलग से रिकॉर्ड कर सकते हो। अब बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में आप जो भी आपको ट्रांसमीटर 1 का जो आउटपुट चाहिए या ट्रांसमीटर 2 का आउटपुट चाहिए, सिर्फ वो एडिट पे डाल के आप उसका आउटपुट निकाल सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक वायरलेस माइक क्यों लिया। क्योंकि जो मेरा जो ब्लॉगिंग सेटअप था पहले, वो कुछ इस तरह था।
सो ये था मेरा ब्लॉगिंग सेटअप। मैं यूज़ कर रहा था बोया का अपना B1 शॉटगन माइक। सो इसमें इशू क्या हो रहा था कि मैं अगर इस तरह हैंडल ब्लॉक कर रहा हूँ, तो अगर मैं बहुत करीब ले आता हूँ तो मेरा फ्रेम इतना टाइट हो जाता था और मेरा पूरा बॉडी जो है वो पूरा फ्रेम को ढक देता था। तो उस वजह से आवाज़ क्लियर तो होता था, बट मेरा जो फ्रेम है वो पूरा बॉडी में ही समा जाता था। तो अब अगर मैं इसको दूर लेके जाता हूँ थोड़ा, तो माइक का जो आवाज़ है वो ग्रैस्प करने का थोड़ा कम हो जाता है, और या तो मुझे ज़ोर से बात करना पड़ेगा या फिर इसको थोड़ा पास में लेके आना पड़ेगा। अब जो दूसरा सीन क्या हो जाता था कि अगर मैं कभी ऐसा लोकेशन में हूँ जहाँ पे मुझे ब्यूटी शॉट दिखाना है, जहाँ पे मैं कोई सब्जेक्ट है जहाँ पे मैं उसको दिखाना चाहता हूँ और कैमरा को जो है एकदम वाइड स्क्रीन में रखना चाहता हूँ। सो जो फ्रेम है अगर मैं उसको मैं बहुत वाइड रखना चाहता हूँ, तो कैमरे को मैं अगर वहाँ रख के अगर मैं दूर चला जाऊँ फ्रेम से, तो अब क्या हो जाता था, जो आवाज़ है ना वो बहुत ही कम पड़ जाता। वैसे यहाँ पे तो अभी जो डिस्टेंस है थोड़ा कम है, बट इमेजिन आप कोई ऐसे जगह जा रहे हो जहाँ पे कोई सब्जेक्ट है, कोई बिल्डिंग है जो आप बिल्डिंग को दिखाना चाहते हो और गोप्रो को थोड़ा दूर रख के पूरा बिल्डिंग को अपने फ्रेम में लेना चाहते हो। तो वैसे में क्या करते हो आप, जो गोप्रो है उसको एक करीबन 3-4 मीटर दूरी पे अगर आप रख देते हो कैमरा, और उसके बाद आप अपने जो सब्जेक्ट है, बिल्डिंग है, उसके बारे में कुछ बोलते हो, तो वो जो ऑडियो है वो एकदम ऑडिबल नहीं रहता है। सो इस वजह से आई डिसाइडेड टू गो विथ वायरलेस गो माइक। सो और एक फीचर जो वायरलेस गो 2 का बेटर है कंपेयर टू वायरलेस गो 1 है, वो है ये विंड मफ्स। जो वन में है वो थोड़ा मैग्नेटिक टाइप का था, तो आप ऐसे लगा देते हो तो वो चिपक जाता था। बट द इशू इज़ अगर आप उसे ज़ोर से हिलाते हो या कोई ज़ोर से हवा आ जाए तो वो निकल जाता था। बट इसमें क्या किया है रोड ने, इसमें एक टर्न एंड ट्विस्ट दिया है। तो आप इसको प्लग करते हो इसके अंदर और इसको ट्विस्ट कर देते हो तो ये हो जाता है लॉक। तो उसके बाद आप इसको जितना भी हिला लो ये निकलेगा नहीं। सो इट्स वेरी सिक्योर्ड कंपेयर टू अपना जो वायरलेस गो का है। सो टेस्ट 1, अभी जो हम साउंड रिकॉर्ड कर रहे हैं वो है बोया का M1 शॉटगन माइक। सो ये जो माइक है वो एक यूनि डायरेक्शनल है, तो इस तरफ से जिस तरफ ये पॉइंट करता है उस तरफ से जितने भी आवाज़ें आती है ये कैप्चर कर लेता है। और जो डिस्टेंस है हमारा अभी, ये है अभी हमारा ब्लॉगिंग डिस्टेंस, मतलब 1 आर्म डिस्टेंस। सो 1 आर्म डिस्टेंस में आवाज़ कुछ इस तरह आती है। अगर मैं अभी अपना सब्जेक्ट, अगर फॉर एग्जांपल कोई सब्जेक्ट है पीछे, उसके पास चला जाता हूँ, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, और मुझे कुछ यहाँ पे कोई सब्जेक्ट को अगर दिखाना हो कि बात करना हो, उसका ब्यूटी के बारे में कुछ बोलना हो, तो जो आवाज़ आ रही है अभी आपको वो बहुत ही धीमी होगी कंपेयर टू 1 आर्म डिस्टेंस में। बट अभी अगर हम अपने रोड का जो वायरलेस गो है अगर उसको लगाते हैं, तो ये सिचुएशन अभी जो आवाज़ आपको आ रही है वो आ रही है रोड के वायरलेस गो से। सो हैंड हेल्ड कुछ आवाज़ इस तरह आती है। और अगर मैं यही चीज़ दूर जाके बोलूँ, फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट अभी मेरा ये है और मैं अभी बात करूँ, तब भी आपका जो आवाज़ है वो क्रिस्टल क्लियर है। सो मुझे वहाँ कुछ भी बोलने के लिए कैमरा के पास नहीं जाना पड़ेगा। अब मैं दूर से ही आराम से ही अपने सब्जेक्ट के बारे में बता सकता हूँ। एंड मोर ओवर सिंस ये जो हमारा जो माइक है वो मेरे मुंह के बिल्कुल सामने है, तो मेरा आवाज़ जो है वो ज़्यादा ज़ोर से आएगी कंपेयर टू एम्बियंस नॉइज़। सो मेरा जो भी बोलूँगा, इन्फॉर्मेशन दूंगा, वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रहेगा। So guys, hope you found this video informative. If you did, please hit the like button and do subscribe to my channel. Thank you.